हाय, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास फ्रॉम हुप स्टूडियोज़। आज हम लाइटिंग सेटअप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिस्कस करेंगे। लाइट्स का प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या रोल होता है, लाइट्स को हम किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, लाइट्स मॉडिफाइड्स क्या होते हैं, लाइट्स कितनी किस्म की होती हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइटिंग सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लाइट्स और लाइट्स मॉडिफाइड को डिस्कस करेंगे। लाइट्स हमारे पास टू टाइप्स की होती है, वन स्ट्रोब लाइट्स और फ्लैश लाइट जिसे हम कहते हैं, और एक हमारे पास कंटिन्यूस लाइट होती है। स्ट्रोब लाइट्स और फ्लैश लाइट्स नॉर्मली हम फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम हाई स्पीड शटर के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो शूट करते हैं और इनकी जो है लाइटिंग सेट करते हैं। कंटिन्यूस लाइट को हम नॉर्मली वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं, और वीडियोस को जो ड्रामेटिक करने के लिए हमें लो शटर स्पीड पे हम वीडियोस को बनाते हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यूस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हम फ्लैश लाइट और कंटिन्यूस लाइट दोनों को मिलाकर भी फोटोग्राफी करते हैं। लाइट मॉडिफाई करने के लिए हम डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूज़र डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे सॉफ्ट बॉक्सेस को भी हम डिफ्यूज़र की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और शीट की फॉर्म में भी हमारे पास डिफ्यूज़र मौजूद होते हैं। डिफ्यूज़र का काम क्या होता है कि हार्ड लाइट को सॉफ्ट लाइट में शिफ्ट करते हैं, और सॉफ्ट लाइट मोस्टली यूज़ होने वाली हमारी शेडोज़ होते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा जो है एक वाइब्रेंट कलर के साथ फोटोग्राफी करने में हेल्प करता है। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास लाइटिंग जो है वो ज़्यादा फ्लैशेस नहीं है या ज़्यादा हमारे पास लाइट्स नहीं है, तो हम रिफ्लेक्टर को एज ए लाइट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि एक तरफ से आने वाली लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि दूसरी तरफ बाउंस बैक होके आपको सॉफ्ट लाइट भी प्रोवाइड करता है और एक सेकंड सोर्स ऑफ लाइट का काम भी कर रहा होता है। तो इसी तरह हम लाइट्स और डिफ्यूज़र को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के जो है अपनी लाइटिंग को मॉडिफाई करते हैं, और अपने प्रोडक्ट की जो शेडोज़ है उनको या तो ब्राइट करते हैं या हम शेडो को मिनिमाइज़ करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट मॉडिफायर को यूज़ करते हुए लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास वाइट कलर की शीट भी हम एज ए डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर या एज ए बाउंस बैक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक मटेरियल भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें शेडोज़ और डार्क स्पॉट्स क्रिएट करने होते हैं, लाइट को ब्लॉक करना होता है, वहाँ पे हम ब्लैक शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडिफायर्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम जो है अपनी लाइटिंग सेटअप को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लाइटिंग सेटअप्स की। लाइटिंग सेटअप्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, 2 पॉइंट्स लाइटिंग सेटअप एंड 3 पॉइंट्स लाइटिंग सेटअप्स। इन सब में हम लाइट्स को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पोजीशन से यूज़ करते हैं, जिससे लाइटिंग हमारी डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट मूड हम क्रिएट करते हैं अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स क्या होता है। 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में हम 1 लाइट ऑफ सोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को कैप्चर करने के लिए, अपनी फोटोग्राफी के लिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक साइड से हम लाइट को जो है फॉल करवा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हमारी लाइट्स के जो शेडोज़ हैं वो बड़े ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, जिससे हमें सिनेमैटिक और ड्रामेटिक जो है वो शॉट मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा अपीलिंग और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लाइटिंग सेटअप है फॉर बिगनर्स, आप कह सकते हैं, फॉर सर्टेन टाइप ऑफ फोटोग्राफी जिसे हम सिनेमैटिक स्टाइल कहते हैं, मूड फोटोग्राफी कहते हैं। तो 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जो है वो हमें इस तरह से हेल्प करता है, और ये बजट फ्रेंडली सेटअप भी होता है। आप अगर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा लाइटिंग सेटअप्स लाइट्स नहीं हैं, तो आप 1 लाइट से भी जो है एक बड़ा खूबसूरत तस्वीर जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। लाइट की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप लाइट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के फ्रंट पे कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, बैक साइड से लाइट दे रहे हैं, टॉप से दे रहे हैं, और इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को जो है वो लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, हम 2 पॉइंट्स लाइटिंग सेटअप को डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स क्या होता है, इसमें हम 2 लाइट ऑफ सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसमें होता क्या है कि आप एक लाइट को मेन लाइट कंसीडर करते हैं जिसकी पावर हम ज़्यादा रखते हैं, और एक तरफ हम लो लाइट, यानी कि आप कह लें कि एक तरफ आपको जो मेन लाइट है जिसे हम की लाइट कहते हैं, और एक हमारी फिल लाइट होती है जिससे हम शेडोज़ की फिलिंग करते हैं। इस तरह 2 लाइटिंग सोर्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो सेटअप बना रहे होते हैं, इसे हम 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप कहते हैं। इसमें जो की लाइट हमारी होती है, इसकी पावर हम अगर फ़र्ज़ करें 50% रख रहे हैं, तो हमारी जो फिल लाइट है उसको हम 50% हाफ करेंगे। और ये रूल नहीं है, ये आप अपनी फ़ोटोग्राफी के मुताबिक, अपनी इमेज की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको हाई लो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से 1 पॉइंट की लाइट आपकी और सेकंड पॉइंट आपकी फिल लाइट, इन 2 लाइट्स के मिलने से जो हम लाइटिंग सेटअप
बना रहे होते हैं, इसको हम 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप कहते हैं। और 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स को बनाने के बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास 2 लाइट्स हों तो आप उससे काम कर सकते हैं। आप रिफ्लेक्टर को भी एज ए सेकंड सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं 1 की लाइट के साथ, तो वो भी आपका 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बन सकता है। अब 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप को हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके जो शेडोज़ हैं, अगर आप प्रोडक्ट एक साइड से इल्यूमिनेट नहीं करना चाहते, जो हमने 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में किया था, आप उसके दूसरी साइड पे सपोज़ करें अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसको आपने शूट करना है, तो आप उसकी एक साइड से उसको शूट कर रहे हैं और उसकी जो दूसरी लेफ़्ट साइड है जहाँ से आपके शेडोज़ बन रहे हैं वो फुल डार्क है। तो उसको ब्राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसके ऊपर जो उसकी साइड के ऊपर एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उसके ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी गई है, डिटेल लिखी गई है या उसकी जो डेप्थ है, उस चीज़ को शो करने के लिए हमें उसके शेडोज़ को मिनिमाइज़ करना पड़ता है। तो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे रखी गई लाइट से बनने वाले लेफ़्ट साइड पे जो शेडोज़ हैं उनको डिफ्यूज़ करने के लिए हम सेकंड सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट लेस ड्रामेटिक हो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो इसी तरह हम 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं 3 पॉइंट्स लाइटिंग सेटअप्स क्या होता है। अब 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स इससे ज़ाहिर है कि इसमें 3 हम लाइट सोर्स इस्तेमाल करेंगे। 1 हमारा की लाइट होगा, सेकंड हमारा जो है वो फिल लाइट होगा, थर्ड सोर्स हम इसको बैकग्राउंड को इल्यूमिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बैकलाइट भी कह सकते हैं। और इसमें हम की रिम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के किसी किनारे के ऊपर कोई उसके एजेस को प्रोमिनेंट करना चाहें तो हम प्रोडक्ट की बैक साइड से भी लाइट दे सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है बैकग्राउंड से प्रोमिनेंट हो, बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाए। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट के ऊपर लाइट को फॉल करवा लें या आप बैकग्राउंड के ऊपर भी लाइट को फॉल करवा सकते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स को बैकग्राउंड के अलावा आप उसको फोरग्राउंड पे भी यानी कि फ्रंट पे भी लाइट को यूज़ करते हैं। एक लाइट आपने साइड से यूज़ कर ली, एक आपने लेफ़्ट से यूज़ कर ली। अगर आपने उसका फ्रंट को इल्यूमिनेट करना है तो आप उसको फ्रंट पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भी 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप्स जो है आपको बहुत प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाइटिंग सेटअप जो है वो फोटोग्राफी प्रोवाइड करता है। तो इसकी लाइव एग्जांपल भी हम आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे कि हम किस तरह से इन तमाम सेटअप्स को 1 बाय 1 इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे और इसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्ले करेंगे और इनकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।